चाचू थोड़ा तेल तो लगा लें, आप तो ऐसे ही मेरी जान निकाल रहे हैं। लेकिन चाचू बेदर्दी से अस्सलाम वालेकुम आयना। मेरा नाम समेल है, मेरी उम्र 26 साल है। मेरी शादी को 6 माह हुए थे। मैं बहुत खूबसूरत थी और मेरी खूबसूरती के हर तरफ चर्चे थे। लेकिन बदकिस्मती से मेरे शौहर को मेरे किरदार पर शक होने लगा था, क्योंकि मैं इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी अकेली रहती थी। मेरे शौहर डॉक्टर थे और वह इस्लामाबाद में होते थे और मैं लाहौर में अकेली रहती थी। मेरे चाचू, जिनकी उम्र अभी 28 साल थी, मेरे चाचू का नाम साजिद था। मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आते रहते थे और वो मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे चाचू साजिद की भी नई नई शादी हुई थी और मेरी चाची भी बहुत खूबसूरत थी। लेकिन मैं अपने चाचू साजिद को पसंद करती थी और वह शादी से पहले भी मेरे से बहुत मोहब्बत करते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। लेकिन मैं इनको छोड़कर अपने ससुराल आ गई थी, तो मेरे चाचू साजिद मेरे पीछे आने लगे थे। मैंने आज तक अपने चाचू के बारे में बुरा तो नहीं सोचा था, लेकिन मैं इनको पसंद करती थी। मेरे चाचू साजिद बहुत खूबसूरत थे और गुड लुकिंग नजर आते थे, इसलिए मैं इन पर अपना दिल हार बैठी थी। मेरे शौहर फैसल भी एक जवान मर्द थे और इनकी उम्र 25 साल थी और वह डॉक्टर थे, लेकिन वह मेरा इतना ख्याल नहीं करते थे। शादी के बाद इनकी नज़रें बदलने लगी थी और वह मेरे ऊपर तवज्जो भी कम करने लगे थे। मैं लाहौर में रहती थी और मेरे शौहर फैसल की ड्यूटी इस्लामाबाद में थी और वह एक सरकारी हॉस्पिटल में टीचर थे। मैंने कई दफ़ा अपने शौहर फैसल को बोला था कि आप मुझे अपने इस्लामाबाद ले चलो और वहाँ पर रेंट पर घर लेकर हम रहने लगेंगे। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। लेकिन मेरे शौहर फैसल भी मूड वाले थे और वह भी दूसरी लड़कियों के साथ ताल्लुक़ में थे, इसलिए मुझे छोड़कर चले गए थे और मैं लाहौर में अपनी सास के साथ ही रहती थी। मेरे पास कोई बच्चा नहीं था, तो मेरे चाचू मेरे पास आते रहते थे और मेरा बहुत ख्याल करते थे। मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए थे और मेरे चाचू साजिद ने ही मुझे पाला था, क्योंकि मेरे माँ बाप एक्सीडेंटा में इस दुनिया से चले गए थे, तो मैं माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मेरे चाचू साजिद ने मुझे अपने पास रख लिया था और मैं उसके पास ही रहने लगी थी। लेकिन मेरी चाची मेरे चाचू साजिद की घरवाली शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे खिलाफ हो गई थी और इसने मुझे घर से निकाल दिया, तो मेरे चाचू साजिद ने मेरी शादी कर दी थी। अब मेरे चाचू साजिद चोरी छुपकर मेरी चाची से मुझसे मिलने आ जाते और मेरे साथ काफ़ी गपशप लगाते। मेरा भी दिल करता है कि चाचू के साथ वो काम करूं ताकि मेरी भी तमन्ना पूरी हो जाए, क्योंकि मेरे शोर फैसल तो मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते थे और वो 6 माह तक घर चक्कर भी नहीं लगाते थे और इतने बड़े शहर लाहौर में अकेली रहती थी। मेरी सास भी एक सड़ील किस्म की औरत थी। वो मेरे से इतनी बातचीत नहीं करती थी, सिर्फ मेरी रखवाली के लिए मेरे पास रहती थी। मेरी सास हर रोज मेरे से झगड़े करती, मुझे वह कुछ पसंद भी नहीं थी। अब मेरे चाचू साजिद मेरे पास आने लगे थे तो मेरी सब आदतें बदलने लगी थी और मैं इसको अदाएं दिखाती, खूबसूरत से कपड़े पहनती और मेरे कपड़े अक्सर तंग होते जिनसे मेरा कायडोआल वाजा नजर आता। और मेरे चाचू फैसल भी मेरी खूबसूरती पर फिदा हो गए थे और वह भी बिल्कुल तैयार थे कि मैं कब इनको इशारा करूं और वह कब मेरे साथ कबड्डी खेलकर सुकून लें। अब मैं चाचू को तड़पा रही थी और इनको इंतजार करवाना चाहती थी। मैं भी चाहती थी कि चाचू मेरे पास आए और मेरे से, लेकिन अभी मैं इनको इंतजार करवाना चाहती थी ताकि मैं दकाम कि चाचू मेरे से क्या चाहते हैं। एक दफ़ा मेरे शौहर पाए सल्द से लाहौर आए और मेरे चाचू भी घर पर ही थे, तो मेरे शोर फैसल कहने लगे, तुम्हारे चाचू साजिद बहुत अच्छे इंसान हैं, इनकी खिदमत किया करो और वह लाहौर में अक्सर आते रहते हैं, इनको रात यहाँ पर ही रख लिया करो। हमारी रिहाइश उकाआ की थी, लेकिन मेरे चाचू साजिद अक्सर लाहौर सामान लेने आते थे, क्योंकि इनकी क्रॉकरी की दुकान थी और वह सामान लाहौर से ही उठाते थे, इसलिए मेरे चाचू साजिद अक्सर मेरे पास आ जाते थे। तब मेरे शौहर ने इजाज़त दे दी थी तो मेरी सास ने मुंह बना लिया था, लेकिन मैं अब रात को अपने चाचू साजिद को अपने पास ही रोक लेती थी। मेरे शौहर फैसला अपनी जॉब पर चले गए, तब मुझे आसानी हो गई थी। मैंने चाचू साजिद को फ़ोन किया था और कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप लाहौर आ जाए। मेरे शौहर के जाने के बाद मेरे चाचू फैसल फ़ौरन ही लाहौर चले गए और रात मेरे पास ही रुके थे। वो रात बहुत हसीन थी और इस रात ही मैंने चाचू से अपना मतलब निकालना था, जो मेरी बहुत देर से तमन्ना थी, क्योंकि मैं भी यही चाहती थी कि चाचू मेरे साथ तमन्ना पूरी हो जाए और चाचू भी मेरे से खुश हो जाए, क्योंकि चाचू भी मुझसे बहुत देर से चाहते थे, मेरा ख्याल करते थे और मेरे ऊपर फिदा थे। लेकिन मैंने अभी तक इनको मतलब निकालने नहीं दिया था। इस रात चाचू आए थे।
एक तो मैं इनके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाए थे और मीठा भी बनाया था। चाचू को खीर बहुत पसंद थी। खीर खाने के बाद चाचू बहुत खुश हुए थे। मैंने चाचू का बिस्तर अपने कमरे में ही लगा दिया था क्योंकि मेरी सास नीचे वाले पोर्शन में होती थी और मैं ऊपर वाले पोर्शन में थी। तो चाचू रात को दिन के 10 बजे मेरे बेड पर आ गए थे और मेरे साथ गपशप लगाने लगे थे। मैं चाचू को और बटूम में इनको उलझा लिया था। चाचू भी मान गए थे और मेरे साथ कबड्डी खेलने के लिए राजी हो गए। मैंने चाचू से मोहब्बत करने का आगाज़ कर दिया और चाचू ने अपना दिल मेरे दिल में, मेरी बिल्ली को चाचू ने अपने दिल मेरी बिल्ली में। अब मैं तो चाचू की दीवानी हो गई थी। जब भी मेरा दिल करता मैं चाचू को लाहौर बुला लेती और उसके साथ मोहब्बत करती। मेरी चाचू साजिद भी मेरे से बहुत खुश होने लगे और मुझे अक्सर कहते कि जितना मज़ा तुम्हारे साथ आया है इतना तुम्हारी चाची के साथ नहीं आता और मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैंने भी चाचू को खुश कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारी ही अमानत हूँ, क्योंकि मेरे शोर फैसल तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते और ना वो मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। बस मैं तुम्हें ही पसंद करती हूँ। जब दिल करे मेरे पास लाहौर आ जाया करना, मैं तुम्हारी पास होंगे और खुद भी तुमसे खुश होंगे। चाचू भी ईमान गए थे। अब जब भी मेरे चाचू का लाहौर चक्कर लगता वो मेरे पास आते, रात मेरे पास रुकते, सारी रात मेरे से मोहब्बत करते और सुबह चले जाते। जिंदगी इसी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी और मैं चाचू की मोहब्बत करके अपना मतलब निकाल रही थी। नायना, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया।